सबसे पहली करवा चौथ की पूजन किसने करी थी? बोलते जाओ जरा जल्दी। कोई आपसे प्रश्न कर लेगा कि आप हर साल करवा चौथ का पूजन करती हो, चलनी में मुंडा भी देखो है, चलनी में मुख भी देखती हो, दिया भी लगाती हो, करवा भी भरती हो, पूजन भी करते हो। तो सबसे पहली करवा चौथ की पूजन करी किसने थी? तो शास्त्र कहता है सबसे पहली करवा चौथ की पूजन माता द्रौपदी ने करी थी। किसने करवाई थी? तो कहा भगवान कृष्ण ने करवाई। क्यों करवाई थी? तो कहा अर्जुन द्रौपदी को छोड़कर नीलगिरी पर्वत पर तप करने चले गए थे। और नीलगिरी पर्वत पर जब अर्जुन तप करने के लिए गए, घोर तप अर्जुन ने करा। अब अर्जुन ने तप करा तो इसको द्रौपदी को कहीं से सूचना मिल गई कि दुर्योधन ने अपनी 2 अक्षौणी सेना अर्जुन को मारने के लिए भेजा। अब व्यक्ति अगर नेत्र बंद करके बैठा है, साधना में बैठा हुआ है, तप में बैठा हुआ है, अपनी भक्ति में बैठा हुआ है, और कोई आया पीछे से और उसने वार कर दिया तो किसको मालूम पड़ेगा? कौन जानेगा? अब अर्जुन अगर तप साधना में बैठे हुए हैं और द्रौपदी का पति अर्जुन अगर तप साधना में बैठा और पीछे से अगर दुर्योधन आक्रमण कर रहा है 2 अक्षौणी सेना के साथ, तो कौन जान सकता? तब भगवान कृष्ण दौड़ कर गए द्रौपदी के पास में। द्रौपदी 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 ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, तुरंत हाथ जोड़कर बोली प्रभु क्या बात है, आप बताओ क्या हो गया? भगवान बोलने लगे द्रौपदी तुझे कुछ मालूम है? द्रौपदी बोली नहीं प्रभु। क्या हो गया बताइए आप मुझे, तुझे मालूम नहीं? दुर्योधन ने 2 अक्षौणी सेना अर्जुन को मारने के लिए नीलगिरी पर्वत पर भेजी। नीलगिरी पर्वत पर? हाँ, तो वहां तो अर्जुन तप करने गए हैं, साधना करने के लिए गए हैं। वहां तो अर्जुन भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए गए। तो द्रौपदी ने कहा अर्जुन अगर भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए गए हैं और दुर्योधन ने अगर सेना भेज भी दी है, तो क्या मेरे पति की रक्षा वो परमात्मा नहीं करेगा जिसका वो स्मरण कर रहा है, जिसका वो पूजन कर रहे हैं, जिसकी वो भक्ति को धारण कर रहा है? भगवान मन में सोचे वो गया तप कर रहा है, उसी चक्कर में तुम्हें तेरे पास आया। भगवान ही आया है ना दौड़ के, दूसरा कोई तो नहीं आया ना। मार्ग दिखाने वाला कौन होता है? परमात्मा। मार्ग बताने वाला कौन होता है? परमात्मा। भगवान अपना असली रूप रखकर कभी तुम्हारे सामने नहीं आता। अगर भगवान असली रूप रखकर आ जाए, 4 हाथ लगाकर, सुदर्शन चक्र लेकर, त्रिशूल लेकर भगवान तुम्हारे पास में आ जाए और आकर तुरंत तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तो तुम तो सोचोगे कहीं नाटक वाला आ गया, 10 रुपए निकाल के पर्स में से लाओगी और तुरंत दे दोगी, ए बाबा लो 10 रुपए लो, चलो यहां से बढ़ो। तो भगवान कभी ऐसा रूप रखकर नहीं, असली स्वरूप में तो भगवान आता ही नहीं है। भगवान तो आपका कोई अपना बनकर, कोई रिश्तेदार बनकर, जब तुम्हारा कोई काम अटका हुआ है और वो काम तुम्हारा तुरंत हो गया, किसी के माध्यम से हो गया, तो उसको धन्यवाद देना परमात्मा को कि तू रूप रखकर आ गए, तूने स्वरूप बदल लिया, आज कार्य को सफल कर। उसको धन्यवाद दे सकते हो आप। द्रौपदी, तुम्हारा पति अगर वन में बैठा हुआ है तो तुम एक काम करो, पात्र में जल लेकर कुछ भाग तैयार कर कर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर चंद्र प्रकट हो तब तक आप व्रत को धारण करो, करवा चौथ का व्रत। द्रौपदी ने सबसे पहले कहा। जिस कामना से सेना गई थी दुर्योधन की, कहते हैं द्रौपदी ने जब व्रत धारण कर लिया था और जो सेना कामना लेकर गई थी कि अर्जुन को मार देना है एकांत में, मालूम पड़े अर्जुन जहां तप कर रहे थे वहां किसी प्रकाश को देखा गया, इतना तेज प्रकाश था कि उस प्रकाश की गर्मी जो होती है, प्रकाश होता है तो गर्मी होती है, पर उस प्रकाश की ठंडक इतनी थी कि जितने अर्जुन को मारने के लिए गए थे वो सब की सब वापिस आ गए।
पुनः वापस। आपने अगर कोई व्रत करा है, हरतालिका तीज करा हो, सोमवार करा हो, मंगलवार करा हो, बुधवार करा हो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, चतुर्थी, पंचमी, छठ, कोई भी व्रत अगर आप कर रहे हो, वो व्रत का पुण्य छिन्न नहीं होगा। किसी ना किसी पल, किसी ना किसी घड़ी, किसी ना किसी क्षण वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले करवा चौथ का व्रत किसने करा था? माता द्रौपदी ने। किसने करवाया था? भगवान कृष्ण ने। द्रौपदी से कहा था कि तुम इस व्रत को करो, पात्र जल का भरो, सूर्य को अर्घ देकर पति की उम्र की वृद्धि के लिए ये कार्य करना। आज के जमाने में जब करवा चौथ का व्रत आता है तो हिंदू धर्म के ही कुछ लोग नए नए कमेंट्स लिख लिख कर भेजते जाते हैं। व्हाट्सएप पर नया नया कुछ भी लिख कर भेज देंगे कि आज कहीं लिख देंगे कि इसकी पूजन होए न, कहीं उसकी पूजन होए, तो कहीं के ऐसा तो कहीं वैसा, लोग कमेंट्स करते हैं। हमारे ही लोग मैसेज बना लेते हैं, एक ग्रुप में भेज देते हैं, उस ग्रुप से उठाया दूसरे ग्रुप में चले गया, दूसरे ग्रुप से तीसरे ग्रुप में चल गया। ये हम अपने धर्म की हंसी उड़ाने, दूसरे के धर्म की नहीं। आज एक देश ने दूसरे देश पर आक्रमण कर, आपने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, और वहां वो तालिबान आदि विराजमान हो गया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखा कि नहीं देखा? सुना कि नहीं सुना? टीवी पे सुना ना। कारण क्या था कि जितने उस में निवास करने वाले थे उस देश में, उनका आपस में प्रबलता बल नहीं था। भारत की भूमि पर निवास है आपका, सभ्यता और संस्कृति की जननी है भारत माता। घर, परिवार, कुटुंब, कबीला बाद में भी काम आ जाएगा, पर भारत माता के लिए जब हिंदुओं को जगाने की बारी आ जाए तो एक बार सारा हिंदू एक जगह पर जब स्थिर हो जाए, खड़ा हो जाए, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई झांक कर देख, कोई झांक कर देख ले। पर गलती हमारी है। अगर एक कोई हमारा ही भाई आगे बढ़ता है तब उसको टांग खींचकर पीछे लाने का प्रयास कर। धर्म को जब जोड़ने की बारी आती है तो हम उसको तोड़ने का प्रयास कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि हम सबसे बड़े, हम सबसे प्रबल, हम ये नहीं नहीं, हम तोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं। हमने उसको जोड़ने का प्रयास किया, जोड़ने का प्रयास। धर्म की जय हो, अधर्म का। प्राणियों में विश्व का